हेलो गाइस, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल गेट चैनल। आज जो हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक सर्किट्स वर्सेस इलेक्ट्रिक सर्किट्स। ठीक है, इससे पहले आपको बात बता दूं कि इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, अदरवाइज यू आर गोइंग टू मिस वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेक्चर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैग्नेटिक सर्किट्स देखते हैं ये क्या होता है। मोस्ट इलेक्ट्रिक मशीन्स यूज मैग्नेटिक मीडियम फॉर एनर्जी कन्वर्जन। For example, transformer uses magnetic medium for energy conversion between two electric circuits। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर की अगर मैं बात करूं, इसका मतलब आप समझो, अगर मैं ट्रांसफॉर्मर की बात करूं तो प्राइमरी जो सर्किट है, वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। इस तरह का प्राइमरी वाइंडिंग है। ठीक है, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 है। ये जो सर्किट है ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। या इसको हम बोल सकते हैं इनपुट सर्किट। ठीक है, यानी इनपुट सर्किट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट। सेकेंडरी की बात करूं, यानी कि आउटपुट सर्किट की, ठीक है, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ E2, दिस इज आउटपुट सर्किट और वी कैन से दिस इज सेकेंडरी। ये सर्किट भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, लेकिन प्राइमरी से सेकेंडरी के बीच में जो एनर्जी ट्रांसफर है वो किसके थ्रू होता है? वो होता है मैग्नेटिक मीडियम के थ्रू। मैग्नेटिक मीडियम, यानी कि मैग्नेटिक मीडियम इज द सोर्स फॉर एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है, मैग्नेटिक मीडियम इज द सोर्स फॉर एनर्जी कन्वर्जन। प्राइमरी से सेकेंडरी के बीच में जो भी एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है वो मैग्नेटिक मीडियम के थ्रू ही हो रहा है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल मशीन्स यूजेस मैग्नेटिक मीडियम फॉर एनर्जी ट्रांसफर। अगर मैं 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात करूं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है, तो इसमें क्या है? स्टेटर सर्किट है। ये एक स्टेटर सर्किट है। इसमें अपन ने आर वाई बी 3 सप्लाई दी हुई है। आर वाई बी, दिस इज स्टेटर सर्किट। ठीक है, ये सर्किट भी इलेक्ट्रिकल सर्किट ही है। दिस सर्किट इज ऑल्सो इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्यों है इलेक्ट्रिकल सर्किट? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी जाती है। अब मैं आउटपुट यानी कि रोटर की बात करूं, दिस इज रोटर। यहां पर जो आउटपुट है वो मैकेनिकल आउटपुट है। ठीक है, वो मैकेनिकल आउटपुट है, दिस इज मैकेनिकल आउटपुट। लेकिन स्टेटर से रोटर के बीच में जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? वो हो रहा है मैग्नेटिक मीडियम के थ्रू। अगेन द मीडियम इज मैग्नेटिक। मैग्नेटिक मीडियम इज द सोर्स फॉर एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, मैग्नेटिक मीडियम। इसी तरीके से अगर मैं सिंक्रोनस मशीन की बात करूं तो वहां पर भी मैग्नेटिक मीडियम काम आता है। या कोई भी डीसी मशीन की बात करूं तो वहां पर भी मैग्नेटिक मीडियम काम आता है। तो मोस्ट ऑफ द मशीन्स यूजेस मैग्नेटिक मीडियम फॉर एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, तो अपना जो आज का जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक सर्किट की। मैग्नेटिक सर्किट में कौन कौन सी क्वांटिटीज आती है, मैग्नेटिक सर्किट में किस तरह की प्रोसेस होती है, इस तरह की जो है कंसेप्ट आज हम देखने वाले हैं। तो मैग्नेटिक सर्किट्स के बारे में जो भी फैक्ट्स हैं एक बार हम उनको देख लेते हैं। द कंप्लीट क्लोज्ड पाथ फॉलोड बाय द लाइंस ऑफ फ्लक्स इज कॉल्ड ए मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, एक क्लोज पाथ है। ठीक है, एक क्लोज पाथ है और वो क्लोज पाथ किसका है? वो मैग्नेटिक लाइंस का क्लोज पाथ है। मैग्नेटिक लाइंस मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इस तरीके का एक आयरन कोर है, मान लो
दिस इज आयरन कोर। यहां पे अपन ने एक सोर्स है, हमारे पास करंट सोर्स है, एक सोर्स जो है करंट प्रोवाइड करवा रहा है। इस करंट सोर्स के कारण क्या हुआ, इस कोर में कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो होता है। अब ये जो मैग्नेटिक लाइंस हैं ये क्लोज पाथ बनाती है, ठीक है, आपको याद रखना है कि मैग्नेटिक लाइंस जो है वो क्लोज पाथ बनाती है। तो ये जो सर्किट बनता है, मैग्नेटिक लाइंस का जो सर्किट बनता है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक सर्किट। द कंप्लीट क्लोज पाथ फॉलोड बाय द लाइंस ऑफ फ्लक्स, ठीक है, लाइंस ऑफ फ्लक्स इज कॉल्ड ए मैग्नेटिक सर्किट। In low power electric machines, magnetic field be produced by permanent magnets, whereas in high power electric machines, the field is produced by electric current. जो लो पावर की मशीन्स होती है ना, जैसे डीसी मशीन हुई, नहीं डीसी मशीन में भी परमानेंट वाली जो होती है डीसी मशीन, तो उनमें तो है परमानेंट मैग्नेट्स का यूज करते हैं, और जो थोड़ी हाई पावर की होती है उनमें अपन करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज, ठीक है, उनको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो भी हाई पावर की मशीन होती है उनमें जो फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है वो किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के द्वारा, ठीक है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक सर्किट जो है उसकी एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी जो होती है, एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक सर्किट इज more than इलेक्ट्रिक सर्किट। जो मैग्नेटिक सर्किट है उसकी एनर्जी स्टोरिंग जो कैपेसिटी है, यानी वो ज्यादा एनर्जी का फ्लो करवा सकता है देन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। अब ये डेवलप कैसे होता है, ठीक है, मैं बोलूं इसको, मैं बोल सकता हूं जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। ये जनरेट कैसे होता है, तो इसके जनरेशन के लिए क्या चाहिए होता है, हमें कुछ नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए और एक करंट चाहिए, ठीक है। अगर ये कॉइल है और इसमें हमने करंट फ्लो करवा दी, ये कॉइल है, तो ये कॉइल जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती है, और यहां से जो है ये कॉइल जो है ये फ्लक्स जनरेट कर देगी, ठीक है। एक करंट है, कुछ नंबर ऑफ टर्न्स है, मान लो इसमें n टर्न्स है, तो ये कॉइल जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती है और इसके द्वारा जो है फ्लक्स जनरेट हो जाता है। एक कॉइल है जिसमें से I करंट फ्लो हो रही है, नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो n है। तो यहाँ पर जो ड्राइविंग फोर्स होता है, ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, द फोर्स विच कॉजेज द मैग्नेटिक फ्लक्स टू डेवलप, यानी कि जिस फोर्स के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो रहा है उसको बोलते हैं यहाँ पर एमएमएफ, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है मैग्नेमोटिव फोर्स, और ये है किसके इक्वल, n इंटू आई में, n नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट, यानी कि इसकी जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, एम्पियर टर्न्स, इसकी जो यूनिट है वो एम्पियर टर्न्स, ठीक है। तो ये बन गया। अब बात करता हूं मैं मैग्नेटिक सर्किट वर्सेस इलेक्ट्रिक सर्किट। तो एक तरफ तो मैं लिखता हूं इलेक्ट्रिक सर्किट, CKT, और दूसरी तरफ मैं लिखता हूं मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है। तो नंबर 1 जो है
सबसे पहला पॉइंट वो है ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, ड्राइविंग फोर्स। यहां पर जो ड्राइविंग फोर्स होता है उसको बोलते हैं ईएमएफ। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहां पर जो ड्राइविंग फोर्स है उसको बोलते हैं एमएमएफ, यानी कि मैग्नेमोटिव फोर्स। मैग्नेमोटिव फोर्स। ठीक है, नंबर सेकंड, यूनिट ऑफ ईएमएफ या यूनिट ऑफ ड्राइविंग फोर्स यहां पर क्या बनेगी, वोल्ट। ठीक है, वोल्ट्स, यानी कि इसको लिख सकते हैं V। ठीक है, V लिख सकते हैं इसको। यहां पर जो बनेगी वो बनती है एम्पियर टर्न्स। और इसकी यूनिट जो है उसको क्या लिख सकते हैं अपन, AT लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिख सकते हैं इसको AT। नंबर थर्ड पॉइंट, अब ईएमएफ के कारण क्या जनरेट होगा, तो हम कह सकते हैं आउटपुट। आउटपुट जो है वो है करंट। ठीक है, और करंट की यूनिट जो है वो क्या है, एम्पियर। आउटपुट क्वांटिटी इज द करंट। करंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहां पर जो आउटपुट क्वांटिटी है, आउटपुट क्वांटिटी वो क्या है, फ्लक्स। और इसकी यूनिट दी जाती है वेबर में। ठीक है, तो फ्लक्स इज कॉज्ड ड्यू टू मैग्नेमोटिव फोर्स। तो देखो यहां पर ईएमएफ इक्विवेलेंट है एमएमएफ के, वोल्ट्स जो इक्विवेलेंट है वो एम्पियर टर्न से इक्विवेलेंट है। ठीक है, एम्पियर टर्न्स यानी कि N/I भी लिख सकते हैं अगर इसका फॉर्मूला लिखा जाए तो। ठीक है, और करंट जो है वो इक्विवेलेंट है फ्लक्स के। नंबर फोर्थ, the opposition provided by the circuit to current flow is known as resistance। ठीक है, जो भी सर्किट जो है अपोजिशन प्रोवाइड कराएगा करंट फ्लो को, यानी करंट फ्लो में जो भी अपोजिशन होगा उसको बोलते हैं अपन रेजिस्टेंस। ठीक है, इसकी यूनिट दी जाती है ओम्स में। यहां पर मैं बात करूं तो द अपोजिशन provided by circuit to flux is known as reluctance। इसको बोलते हैं रिलक्टेंस, या इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं अपन RL। ठीक है, इसकी जो यूनिट है वो डिराइव की जाती है। ठीक है, तो यहां पर जो अपोजिशन है उसको बोलते हैं रिलक्टेंस, और यहां पर जो अपोजिशन है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू रिलक्टेंस। ठीक है, तो चार डिफरेंस तो ये हो गए। नंबर फिफ्थ डिफरेंस की बात करूं फिफ्थ डिफरेंस की मैं बात करूं, ठीक है, तो मैं एक बार फोर्थ डिफरेंस का एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूं।
ये क्या है, V इज द ड्राइविंग फोर्स, यहां पे करंट फ्लो हो रही है I और अपोजिशन है वो है R, ठीक है। यहां पर मैं बात करूं तो यहां का जो डायग्राम है वो किस तरीके से बनेगा, ये एक मैग्नेटिक पाथ है, करंट फ्लो हो रही है I, नंबर ऑफ टर्न्स N एंड द ड्राइविंग फोर्स इज N इंटू I, और यहां पर जो है फ्लक्स जो है फ्लो हो रहा है वो 5 फ्लक्स फ्लो हो रहा है, ठीक है। दिस फ्लक्स इज 5, ठीक। अब जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, रो इंटू एल अपॉन ए, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी, एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर या इलेक्ट्रिकल सर्किट, जो भी इसमें सर्किट की जो लेंथ है वो बन जाएगी इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। अगर वायर है तो वायर की लेंथ बन जाएगी ए, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट। यहां मैं बात करूं तो रिलक्टेंस, ठीक है, इसको आर एल लिख सकते हैं, ये इक्वल है एल बाई म्यू ए, एल बाई म्यू ए। तो म्यू आपको पता है क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक पाथ की परमिटिविटी, ठीक है। तो परमिटिविटी ऑफ मैग्नेटिक पाथ, L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मैग्नेटिक पाथ, लेंथ ऑफ मैग्नेटिक पाथ, एंड A is equal to cross section area of magnetic path। तो आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस और रिलक्टेंस बिल्कुल एक ही जैसे हैं, दोनों की दोनों इक्विवेलेंट है, एनालॉगस है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में। तो ये हो गए कुछ डिफरेंस इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में। एक बात जो आपको याद रखनी है वो क्या रखनी है कि मैग्नेटिक लाइंस मेक्स क्लोज्ड पाथ। मैग्नेटिक लाइंस जो है हमेशा क्या बनाती है, क्लोज्ड पाथ बनाती है, ठीक है। तो मान लो ये कॉइल है एन, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है, आई करंट फ्लो हो रही है इसमें से, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन होगी वो किस तरीके से होगी, अगर हम इस तरीके से रखेंगे, अगर ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं अगर मैं अपने हैंड को इस तरीके से रखूं और करंट की डायरेक्शन इस तरीके से आ रही है, इस कॉइल में करंट की डायरेक्शन इस तरीके से आ रही है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ बनेगी। तो मान लो इस डायरेक्शन में करंट है तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो ऊपर डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है, इस तरीके से बनेगा, ठीक। और मैग्नेटिक जो लाइंस होंगी, ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस बनेंगी वो क्लोज्ड पाथ बनाएंगी, मैग्नेटिक लाइंस हमेशा क्लोज्ड पाथ बनाती है। इस तरीके से मैग्नेटिक लाइंस इसके कॉइल के चारों ओर होंगी और मैग्नेटिक फ्लक्स जो लाइन है वो हमेशा क्लोज्ड पाथ बनाती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लीकेज फ्लक्स एंड फ्रिंजिंग, ठीक है।
तो सबसे पहले बात करते हैं लीकेज फ्लक्स की। तो यहाँ पर जो वर्ड है लीकेज, इसका मीनिंग जानना बहुत जरूरी है कि ये लीकेज है, ये होता क्या है। ठीक है, कोई भी अगर वाटर का लीकेज हो या फिर गैस का लीकेज हो, तो लीकेज वर्ड है वो कॉमन है। लीकेज क्या होता है, कोई भी यूजफुल जो चीज है उसका एक्चुअल यूज तो होना हो, बल्कि वो वेस्ट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, कोई भी यूजफुल थिंग है वो वेस्ट में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं उसका लीकेज। ठीक है, तो होता क्या है कि जब एक कॉइल से फ्लक्स जनरेट होता है, ठीक है, हमने एक आयरन कोर इसमें लगाया हुआ है, तो मैग्नेटिक जो लाइंस है या फ्लक्स है उनका इंटेंडेड जो पाथ है वो तो होना चाहिए इस आयरन कोर के थ्रू। ठीक है, दिस इज इंटेंडेड मैग्नेटिक पाथ, इंटेंडेड मैग्नेटिक पाथ, यानी कि जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस है वो इस पाथ के थ्रू फ्लो होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ फ्लक्स लाइनें ऐसा नहीं करती, वो क्या होती है इस कॉइल के चारों ओर जो है वो लीक कर जाती है, यानी कि वो इस कोर से लिंक ही नहीं हो पाती और वो यहाँ पर ही लीक हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी फ्लक्स लीक हुआ है, ठीक है, यानी कि ये फ्लक्स यूजफुल फ्लक्स नहीं है, ये जो है फ्लक्स का वेस्टेज है, तो इसी फ्लक्स को बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। ठीक है, और लीकेज फ्लक्स है उसको हम लीकेज रिएक्टेंस से डिनोट करते हैं, या लीकेज फ्लक्स को जो मतलब उसका रिप्रेजेंटेशन है वो लीकेज रिएक्टेंस से किया जाता है, उसको हम एक्सएल या जो भी एक्स है इस तरीके से हम उसको डिनोट करते हैं। नंबर सेकंड जो पार्ट है वो है फ्रिंजिंग। फ्रिंजिंग क्या होता है, देखो अगर एक आयरन कोर है उसके बीच में एक एयर गैप है, तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इस तरीके से जा रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ बीच में क्या हो गया, एयर गैप हो गया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइनें क्या होंगी, ये जो कॉर्नर्स पे बेंड हो जाएंगी। ठीक है, कॉर्नर्स पे या एजेस पे बेंड हो जाएंगी, और इन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इनका एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर बेंड हो गई तो एरिया जो है इफेक्टिव एरिया वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो जो हमारा बी होता है वो क्या होता है 5/8। ठीक है, तो एरिया बढ़ गया तो बी जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो फ्रिंजिंग से क्या हुआ, ये जो फ्रिंजिंग हुआ है इससे क्या हुआ, एवरेज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी रिड्यूस हो गई। इससे क्या हुआ, एवरेज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो कम हो गई। तो अगर एग्जाम में आए कि फ्रिंजिंग का क्या इफेक्ट होता है, तो सबसे पहले तो आपको फ्रिंजिंग जानना जरूरी है कि कॉर्नर्स पे जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेंड हो जाती है उसको फ्रिंजिंग बोलते हैं। और इसका इफेक्ट क्या होता है, उसका इफेक्ट होता है एवरेज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो में तो गाइस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस